Hello my dear students, in this video we'll do summary of this chapter 100 dresses, and in this story we are going to read about a Pole girl, Wanda. Her full name is Wanda Petronsky. So Wanda Petronsky एक पोल गर्ल है. पोल का मतलब वो दूसरे जगह से अमेरिका आए थे और उस समय बाहर के देश से अमेरिका में आके लोग रहते थे. तो जो अमेरिका के निवासी होते थे वो बाहर से आए हुए लोगों का मजाक बनाते थे. तो देखते हैं इस वेंडा पेट्रोंस्की के साथ क्या होता है, पैगी और मैडी कैसा बिहेव करते हैं इसके साथ, और किस प्रकार की लड़की है ये वेंडा पेट्रोंस्की, और इस चैप्टर का नाम 100 ड्रेसेस क्यों पड़ा है. सो स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं. वेंडा एक छोटी सी लड़की है. वो पोल है. पोल का मतलब यहाँ पे बेटा डंडा नहीं है. पोल का मतलब कि वो किसी अलग स्टेट से आई है अमेरिका में, तो पोल उस जगह का नाम है. ठीक है. उसका पूरा नाम था वेंडा पेट्रोंस्की और वो अपने पेरेंट के साथ अमेरिका के एक छोटे से कस्बे में रहती थी. बच्चे स्कूल में वेंडा को, जो कि अमेरिकन्स थे बच्चे, वो वेंडा को उसके विचित्र नाम के वजह से बहुत चिढ़ाते थे. सो वो उसके नाम का बहुत मजाक बनाते थे. और इसके साथ साथ जो वेंडा है वो बहुत गरीब लड़की थी और वे रोज़, वेंडा हमेशा एक नीली रंग की फ़्रॉक पहना करती थी, जो कि जिसका कि रंग निकला हुआ था. फेडेड ब्लू क्रश पहनती थी, लेकिन उसकी जो वो नीली फ़्रॉक थी उसका रंग फेडेड तो था लेकिन वो साफ़ सुथरी थी. अब बात करते हैं. मैडी और पैगी वेंडा की क्लासमेट्स थी. पैगी हमेशा वेंडा को चिढ़ाती थी उसकी ड्रेस की वजह से. उसकी जो ब्लू फेडेड ड्रेस है उसकी वजह से चिढ़ाती थी. वो काफ़ी सारी लड़कियों के साथ मिलके बेचारी वेंडा को घेर लेती थी और उसके बाद वेंडा का मजाक बनाती थी पैगी. और मजाक में कहती थी, कितनी ड्रेसेस हैं वेंडा तुम्हारे क्लोज़ेट में. क्लोज़ेट होता है बेटा अलमारी. तो इस प्रकार वो वेंडा से मजाक में कहती थी, वेंडा कितनी ड्रेसेस है तुम्हारी अलमारी में. और वेंडा कहती थी, 100 ड्रेसेस है मेरी अलमारी में. ये सब सुनकर सभी लड़कियां ज़ोर ज़ोर से हंसती थी और पैगी कभी कभी उसको चिढ़ा के ये भी बोलती थी, अच्छा वेंडा तुम्हारे कबर्ड में कितने शूज़ हैं. और फिर वेंडा कहती थी, 60 पेयर्स ऑफ शूज़ हैं, सब मैंने लाइन में लगा रखे हैं. और इस तरीके से जो ये चिढ़ाने का गेम था ये चलता रहा. और इस चिढ़ाने के खेल में जो लीडर था वो थी पैगी. पैगी इस स्कूल में सबकी लीडर थी. वो बहुत रिच थी और वेंडा को चिढ़ाने में उसको बहुत मज़ा आता था. मैडी को बहुत बुरा लगता था कि वो वेंडा को चिढ़ा रहे हैं, लेकिन उसके पास इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो पैगी का विरोध कर पाए. उसको लगा कि अगर उसने पैगी से बोला कि तुम्हें वेंडा को ऐसा नहीं चिढ़ाना, तो हो सकता है पैगी का निशाना मैडी बन जाए, क्योंकि जो ये मैडी है ये भी बहुत गरीब है. और इसीलिए उसको वो हिम्मत नहीं जुटा पाई पैगी को मना करने के लिए कि बेचारी वेंडा को मत सताया करो, क्योंकि उसको लगा कि अगर उसने पैगी को मना किया तो कहीं पैगी का निशाना वो खुद ना बन जाए. एक बार बेचारी मैडी ने हिम्मत करके एक लेटर लिखा पैगी के लिए कि उसको वेंडा को नहीं चिढ़ाना चाहिए, लेकिन फिर उसने उस लेटर को फाड़ दिया, क्योंकि बच्चों मैडी को डर लगा कि कहीं पैगी मैडी का मजाक बनाना ना शुरू कर दे. अब एक बार क्या हुआ, इनके स्कूल में एक प्रतियोगिता हुई. वो था ड्राइंग कॉन्टेस्ट, चित्रकला की प्रतियोगिता हुई. और इसमें लड़कों को बोट्स बनानी थी, नाव बनानी थी, और लड़कियों को ड्रेसेस के डिज़ाइन बनाने थे. लड़कियों को सबको लगा कि पैगी जीतेगी, क्योंकि पैगी बहुत अच्छा ड्राइंग करती थी. वो हीरो हीरोइन के फेसेस बहुत अच्छा बनाती थी और मैगज़ीन से किसी भी चीज़ की ड्राइंग कर सकती थी. लेकिन बच्चों जब रिज़ल्ट आया तो अब मैं आपको बताऊं हैरानी की बात क्या थी. हैरानी की बात थी कि वेंडा इस प्रतियोगिता में जीती, क्योंकि वेंडा ने एक नहीं, दो नहीं, 100 ड्रेसेस का स्केच बना के सबमिट किया था. और सभी ड्रेसेस
एक से बढ़कर एक थी। जजेस को लगता था कि ये सभी ड्रेसेस प्राइज़ जीतने के लिए कैपेबल हैं, ये सभी ड्रेसेस को प्राइज़ मिलना चाहिए। लेकिन जिस दिन रिज़ल्ट को घोषित किया गया उस दिन वेंडा क्लास में नहीं थी और अगले दिन एक लेटर आया जो कि वेंडा के फादर ने लिखा था और उसने लिखा कि अब मेरी बेटी वेंडा और उसका भाई जेक, तो वेंडा पेंट्रस के भाई का नाम जेक था बेटा, याद कीजिएगा, एमसीक्यू में आ सकता है जेक। अब मेरा बेटा जेक और वेंडा इस स्कूल में नहीं आएंगे क्योंकि आपके स्कूल में मेरे बच्चों का मजाक बनाया जाता है उनके नाम के वजह से। और जब सब बच्चों ने ये सुना तो इससे सबसे ज़्यादा दुख जो हुआ वो हुआ मैडी को। उसको बहुत ज़्यादा पश्चाताप हुआ, वो अपने आप को कोसने लगी, उसका दिल किसी चीज़ में नहीं लगा। वो अपने आप को कोसने लगी कि उसने वेंडा को क्यों सताया पैगी के साथ मिलकर। उसके बाद दिन पे दिन उसका दिल नहीं लगा, पैगी तो यहाँ वहाँ जाने लगी। फिर उन दोनों ने सोचा स्कूल के बाद पैगी और मैडी वेंडा के घर गए। वो वेंडा को बताना चाहते थे कि उसने कंपटीशन जीत लिया है, बट जब वो वहाँ पहुँचे तो उन्होंने देखा कि वेंडा का परिवार वहाँ से पहले ही जा चुका है। उन दोनों लड़कियों ने एक लेटर लिखा उसके ओल्ड एड्रेस में और रिक्वेस्ट किया कि इसको आगे फॉरवर्ड कर दो। एनवेलप के ऊपर लिखा था कि ये लोग जहाँ भी गए हैं इनके नए एड्रेस पे इस लेटर को भेजो। उन्होंने बहुत हफ्ते इंतज़ार किया लेकिन उनको कोई जवाब नहीं मिला। जब क्रिसमस का समय आया तो क्लास टीचर, जिसका नाम है मिस मेसन, बेटा ये एमसीक्यू में आ सकता है, इनके क्लास टीचर का नाम है मिस मेसन, उन्होंने वेंडा का लिखा हुआ लेटर पूरी क्लास को पढ़ाया। देखते हैं बेटा वेंडा ने लेटर में क्या लिखा था। और जब मिस मेसन ने उस लेटर को पढ़ाया जोर से, तो उसमें लिखा गया था कि मैं चाहती हूँ कि जो पैगी है वो जो मैंने ड्राइंग बनाई है ग्रीन कलर की ड्रेस वाली वो उसको रखे, और उसकी फ्रेंड जो मैडी है वो जो मैंने ब्लू कलर की ड्रेस बनाई है वो मैंने इन दोनों के लिए क्रिसमस गिफ्ट बनाया है। जब स्कूल ख़त्म हो गया तो ये दोनों लड़कियां घर चली गई। उसके बाद अब इन ड्राइंग्स को मैडी ने बहुत ध्यान से देखा। मैडी ने ड्राइंग्स को बेडरूम के दीवार में लगाया और वो बहुत ध्यान तक इन ड्राइंग्स को देखती रही। उसके आँख जो थे आंसुओं से भरे हुए थे और जब उसने बहुत ध्यान से देखा तो वो केवल ब्लू ड्रेस नहीं था, उसके ऊपर जो हेड था, जो शक्ल थी वो मैडी की थी। उसके बाद मैडी ने कहा कि वेंडा ने ये जानबूझ के हमारे लिए ये वाले ड्रेसेस बनाई हैं, वो हमें अच्छा मानती थी। और वो भाग के फिर पैगी के पास गई और उसने पैगी की पिक्चर देखी तो पैगी के पिक्चर के ऊपर भी जो फेस था वो बहुत कुछ पैगी से मिलता जुलता था। और फिर मैडी ने अपने आंसू पोंछे और जो आंसू उसके आ रहे थे उन आंसुओं को पोंछा और अपने दिल को उसने तसल्ली दिलाई कि वेंडा हम दोनों को अच्छा मानती है, उसने जानबूझ के ये ड्रेसेस हमारे लिए बनाई। लेकिन अंत में मैडी ने निर्णय लिया कि आज के बाद वो किसी को भी उनके फ़नी नाम की वजह से नहीं चिढ़ाएगी, किसी का भी साथ भी नहीं देगी। सो आई होप स्टूडेंट्स आपको ये स्टोरी समझ में आई होगी। थैंक यू बेटा।